हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे। और पिछले वीडियो को आपने क्लियर किया है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म अपने फर्म में किसी नए पार्टनर को शामिल करती है तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। चेंज होने का मतलब हो गया कि ओल्ड डीड खत्म हो गई, उसके जगह पर नई पार्टनरशिप डीड ने ले ली। अब जब नया पार्टनरशिप डीड आया तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का एक नया बैलेंस शीट बनेगा और वहां से वो सारे पार्टनर्स उसमें अपना बिजनेस को लेकर आगे लेकर चले। ये वीडियो देने में थोड़ा सा टाइम लगा, सॉरी। आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये चाहिए। इससे हम सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर न्यू गुडविल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पार्ट्स हमने आपको वहां भी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में और अलग से एक वीडियो गुडविल का बनाकर आपको दे दिया है। अब इसके बाद जो अकाउंट्स बनते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स और न्यू बैलेंस। ये तीन चीज बनते हैं। इसमें सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट्स समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी दो चीजें आती हैं। रिवाइज्ड वैल्यू शोन, when revised value not shown। when revised value shown होगा तो बनेगा revaluation accounts। when revised value not shown होगा तो बनेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। ये टू पार्ट में डिवाइड है।
ऑन ओल्ड पार्टनर विथ न्यू पार्टनर। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमिलर है, केवल नाम चेंज, और यहां पर यही पार्ट रिवर्स हो जाता है। ये जब क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी जब कोई पार्टनर पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर the assets and liabilities in the appears in the books of old partners may have been overvalued or undervalued। जब भी कोई पार्टनर फर्म में न्यू पार्टनर के रूप में आता है तो फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो बुक्स में दिखाई गई वो ओवर वैल्यूड भी हो सकती हैं और अंडर वैल्यूड भी हो सकती हैं। इसलिए उस एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है रीवैल्यूएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वह करेक्टली शो हो, करेंट बैलेंस पर शो हो। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस चेंज का, इस चेंज मतलब एसेट और लायबिलिटीज का, इस चेंज का जो है वो केवल और केवल ओल्ड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं गया है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं गई है, उसको इंश्योर करना और प्रॉपर वे में न्यू पार्टनर के साथ अब से रीवैल्यूड होके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ले जाना है। प्रोफार्मा इसका क्या है? हालांकि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में मैंने इसको क्लियर किया है। 2 डिक्रीज इन एसेट। अगर कोई एसेट डिक्रीज करता है तो जितना डिक्रीज करेगा वो वैल्यू बाई इंक्रीज इन एसेट। अगर कोई एसेट इंक्रीज कर गया तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई बाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज कर गई बाई unrecorded assets। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब वे क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर डेबिट साइड से अधिक है, इसका मतलब प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर
in partners capital account, A, B, C in old ratio. अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से अधिक होता है तो फिर लॉस होता है, और लॉस को भी ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड in partners capital account in old ratio, A, B, C जो भी पार्टनर है। यह आपका प्रोफार्मा है। अब इसको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने को कह सकता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट in the following on the admission of C, in the following on the admission of C as a partner in the journal of A and B who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. फर्स्ट पॉइंट दीजिए, the value of furniture is to be increased by rupees 6,000. Next, the value of stock is to be decreased by 4,000. Next, machinery of the book value of rupees 40,000 is to be machinery of the book value of rupees 40,000 is to be depreciated by 20%. Next,
ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, a provision for doubtful debts at the rate of 5%, a provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be created on debtors of book value, on debtors of book value of rupees 20,000, an item of rupees 1,000, an item of rupees 1,000 included in creditors is not likely to be claimed, hence should be written back. अब आप देखिए पहला क्या है, फर्नीचर इंक्रीज कर गया। एक चीज समझ लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिलेशन केवल एसेट्स और लायबिलिटी से है, एसेट्स एंड लायबिलिटी से होता है, दूसरी किसी चीज का रिलेशन नहीं। आइए जनरलिटी करते हैं। जर्नल फर्नीचर इंक्रीज कर गया, कितने से? फर्नीचर इंक्रीज कर गया 6,000 रुपये से, तो एंट्री क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। यहां नरेशन लगा दीजिए, बीइंग फर्नीचर इंक्रीज बाय 6,000। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, स्टॉक डिक्रीज बाय ₹4,000, स्टॉक डिक्रीज कर गया, तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। बी इसको लगा लीजिए, स्टॉक डिक्रीज बाय ₹4,000। इसके बाद क्या है, मशीनरी भी डिक्रीज कर रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। डिप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज कर रही है, तो मशीनरी जो डिक्रीज की, इसका कितना परसेंट बुक वैल्यू दिया है? मशीनरी की बुक वैल्यू है 40,000 और डिप्रिशिएशन कितना है उसका? 20%। तो 40,000 का इंटू 20%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिप्रिशिएशन वैल्यू डिक्रीज बाय 8,000 रहेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी being 8,000। डेटर्स भी हमारे एसेट हैं, डेटर्स भी हमारे एसेट हैं, और डेटर्स का जब हम प्रोविजंस करेंगे तो वो प्रोविजंस भी हमारा डेटर्स नाम के एसेट्स को डिक्रीज करेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब सस्पेंस में है, पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है।
तो जब डेटर्स भी यहां हो जाएगा री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर doubtful debts being नरेशन लिख लीजिए 1,000 आएगा, 20,000 रुपये का इंटू 5% सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगी 1,000। अब क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स को सॉरी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज का है जो रिकॉर्ड नहीं है, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 डी नरेशन लगा दीजिए। और अगला पॉइंट है कि क्रेडिटर्स को 1,000 रुपया देना नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर्स डिक्रीज कर गए तो हमें फायदा होगा क्योंकि हमको देना नहीं है। तो यहां क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू revaluation accounts being creditors not likely to be paid 1,000 अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन यहां बनाइए, रिवैल्यूएशन लॉस फर्नीचर बाय फर्नीचर 6,000 टू स्टॉक 4,000 टू मशीन 8,000 टू प्रोविजन फॉर doubtful debts 1,000 by investment 12,000 by creditors 1,000। अब दोनों का टोटल करके यहां से फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 12 से 18 19,000 19,000, इसका टोटल है 13,000। then 19,000 is more than 13,000 by rupees 6,000 and ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कौन से पार्टनर हैं, ए और बी। टू ए कैपिटल अकाउंट
रुपीज कैपिटल अकाउंट बी ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इनका क्या है 3:2। इस 6,000 को टू प्रॉफिट ऑन revaluation transferred in partners capital account A or B, old ratio 3:2। अब 6,000 को 3/5 करेंगे तो एक का आएगा 3600, दूसरे का आएगा 2400। 3,600 2,400 19,000 6,000 3,600 2,400। अब एक चीज और देख लीजिए, सपोज करिए आपको केवल जनरल एंट्री पास करने की बात कर रहा है, तब आप क्या करिएगा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया कर लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का 6,000, 6,000 4,000 8,000 1,000 12,000 1,000, टोटल कर लिए 19,000 माइनस 8 4 12 13,000 माइनस कर लीजिए, बैलेंस आ गया 6,000 प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को यहां पर कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए एंड बी वेयर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A and B were partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2019, their balance sheet as at 31st March 2019 was, अब एक बैलेंस शीट बना लीजिए, बैलेंस शीट में लिखिए क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 60,000, कैपिटल ए एंड बी 2 लाख 1 लाख 3 लाख। कैश एट बैंक 70,000, कैश एट बैंक 70,000, डेटर्स
80,000, स्टॉक 50,000, स्टॉक 65,000, स्टॉक 65,000, फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000, मशीनरी 1,35,000। बैलेंस शीट का टोटल हो गया 4 लाख। अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में लिखिए ऑन 1st April 2019, on 1st April 2019 they agreed to admit C into partnership on the following items. First point, C will bring rupees 80,000. C will bring rupees 80,000 as capital and rupees 20,000 for his share of goodwill, and rupees 20,000 for his share of goodwill. Second point, the value of furniture would be increased to rupees 68,000, would be increased to rupees 68,000. Next, the value of stock would be decreased by rupees 4,000. Machinery is to be depreciated by appreciated. Machinery is to be appreciated by 10%. Machinery is to be appreciated by 10%. Next, there is a liability of rupees 5,000. There is a liability of rupees 5,000 included in creditors that is not likely to arise. Pass the necessary journal entries and prepare revaluation accounts. जर्नल एंट्री, सी ड्रीम कर रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट
फॉर गुडविल। ये गुडविल का जब मैंने वीडियो दिया था वहां पर आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था। तो कैपिटल अकाउंट कितने से आ गया? 1 लाख। गुडविल कितना पैसा आया? 20,000। 1,20,000। यहां बीइंग नरेशन लगा लीजिए, बीइंग सी कैपिटल और गुडविल, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंगिंग इन कैश। अब जरा देखिए न्यू गुडविल है और न्यू गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, ना ही एक्वायर है, ना ही सरेंडर है, तो ओल्ड रेशियो ही ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो होगा। और ओल्ड रेशियो अगर सैक्रिफाइस रेशियो है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को इमीडिएट ट्रांसफर कर दीजिए ओल्ड पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:2। तो 20,000 को 3:2 में करिएगा तो 12,000 और 8,000, तो एंट्री हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड बी इंक्रीज टू और बाय। दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन पढ़ते समय टू और बाय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू का मतलब है तक, बाय का मतलब है द्वारा, यानी टू का मतलब है उसकी वैल्यू यहां तक कर देंगे 10। बाय का मतलब है इंक्रीज बाय, यानी इसको प्लस करना है, जितना अमाउंट है इसको प्लस करना है। एक वर्ड पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड बी इंक्रीज टू 68,000, मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 68,000। और आपका पहले वैल्यू कितना है फर्नीचर का? फर्नीचर का पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है? 50,000। तो हाउ मच अमाउंट इंक्रीज इन फर्नीचर? 18,000। 18,000 अमाउंट इंक्रीज इन फर्नीचर। तो आपकी एंट्री क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। यहां नरेशन लगा दे, बीइंग फर्नीचर इंक्रीज बाय ₹18,000। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्रीज्ड बाय, यानी 4,000 से स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू स्टॉक 4,000। इसका नरेशन लगा लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसके बाद क्या है? मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय। एप्रिसिएटेड का मतलब बढ़ाना। एप्रिसिएटेड बाय कितना? 10%। मशीनरी की वैल्यू कितना है? 1,35,000। तो 1,35,000 इंटू 10% कैलकुलेट करिएगा 13,500। एंट्री क्या हो गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट्स 13,500 13,500। अब आइए
देयर इज ए लायबिलिटीज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड, दैट मीन्स क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट्स 5,000, यहां नरेशन लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो यहां एक एंट्री निकालकर छोड़ दीजिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कही रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यहां छोड़ दीजिए। अब आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट्स पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में फर्नीचर इंक्रीज किया बाय फर्नीचर 18,000, बाय मशीनरी 13,500, क्रेडिटर्स डिक्रीज किया बाय क्रेडिटर्स 5,000। और आपकी किसकी किसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, केवल और केवल स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करेगी टू स्टॉक 4,000। बत्तीस हजार में 4,000 माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 28,000। ये 32,000 में आएगा, ये 5,500, 8 3 का 5 18 38,500 और 36,500, 8 3 500 का 36,500 में से 4,000 माइनस कर दिए, आ गया 32,500। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स capital account in old ratio A's and B's capital account। अब 32,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो ये आ गया 19,500, ये आ गया 13,000। यहां पर 32,500, 19,000 और 13,000। आई थिंक आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसकी जनरलिटी कैसे बनती है ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में एक आध दिन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।